नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं मैथ का एक प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने 20 क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे सीजन में 20 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाने हैं और 20 क्वेश्चन यानी कि 3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल 60 मार्क्स के लिए हम लोग आज मैथ देखने वाले हैं। लगभग पैटर्न यही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 18 मीटर है, उसके क्षेत्रफल के 5वें हिस्से के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है कि एक वृत्त है यानी कि सर्कल है और इसका जो रेडियस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो 18 मीटर दिया हुआ है। अब कहता है इसके क्षेत्रफल के 5वें हिस्से। तो हमें क्या करना होगा कि ये वाला पार्ट का क्या निकालना होगा आपको, इस पार्ट का, ये टोटल पार्ट का आपको निकालना होगा क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले इस पार्ट का हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल के लिए क्या जानते हैं हम कि पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। पाई को आप एज इट इज़ रहने दीजिए। आर की बात करते हैं तो आर कितना दिया हुआ है, तो आप कहिएगा कि 18 मीटर दिया हुआ है। तो ये इसका क्या हो गया, इस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन इसका 5वां हिस्सा क्या बात किया है, तो देखिए इसके 5वां हिस्सा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि पाई आर स्क्वायर यानी कि 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यही क्या है, यही इसका क्या है, क्षेत्रफल है, जो 5वां हिस्सा है आपका। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए, अब जो सबसे छोटा, ऐसा छोटा छोटा कितना मिलेगा, समझ लीजिए कि एक तरीके से 5 त्रिज्या मिल जाएगा। लेकिन इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वही होगा ना, यानी कि पाई आर स्क्वायर ही होगा। जो भी छोटा रहे या बड़ा रहे उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहेंगे कि पाई आर स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए इसे इक्वेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू नहीं पता, आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या निकाला था, 5वां हिस्सा, तो आप कहेंगे पाई इंटू 18 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5वां हिस्सा का बात किया गया था। अब बड़े ध्यान से आप देखिए कि यहाँ पर कैंसिल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि पाई और पाई हो जाएगा कैंसिल, ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, आर स्क्वायर बच गया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। और ये स्क्वायर अगर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट में होगा ना, तब आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 18 इंटू 18 यानी कि रूट में सिर्फ 118 बचेगा, यानी कि 18 हो जाएगा। और ये अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया कि जो आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू हमें कितना मिल गया, आर का वैल्यू मिल गया 18√5 मिल गया। अब इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, परमीकरण कर दीजिए। तो अब क्या करेंगे, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो देखिए ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 18√5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया 5 हो जाएगा ना। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। और ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बोलिए समझ आया कि नहीं। अगर समझ आया तो एक बार सारे लोग कमेंट करके बता दीजिए कि ये सीरीज़ आपको कैसा लगा, और लाइक भी करते जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पात्र का 4/5 भाग भरा हुआ है, इसमें 45 लीटर पानी क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो ठीक 1/5 भाग पानी से भरा हुआ रह जाएगा। पानी का कुल क्षमता कितना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको परेशान नहीं होना, बहुत ईजी है। मान लेते हैं कि टोटल कैपेसिटी x है, ठीक है, मान लिया। अब उसके बाद क्या करें, कितना भरा होगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है 4/5, कितना निकाल लिया गया है, तो आप कहेंगे कि 45 लीटर निकाल लिया गया है। ठीक है, कितना बचा हुआ है, तो टोटल कैपेसिटी का 1/5 बचा हुआ है, यही आप कहेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए। तो अब कह सकते हैं कि 4x/5, और ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, x/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना, ये देखिए 45 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर एलसीएम दोनों का 5 आ जाएगा, ये लीजिए 5 आ गया। और ये 4x माइनस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 45 हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। तो 3 को कितना 15 टाइम्स ये चला जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लीजिए 15×5 = 75 हो जाएगा। तो 75 इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बोलिए समझ आया कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ऐसा वैल्यू दिया हुआ है तो x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली हम कर सकते हैं। देखिए उससे पहले आप जानते हैं कि x का पावर m + n हो, तो आप जानते हैं ना क्या होता है, आपको पता है कि x का पावर m
इंटू एक्स का पावर एन हो जाता है। यानी कि अगर बेस सेम रहता है तो उसका जो पावर है वो ऐड हो जाता है, ये आप जानते हैं। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बहुत ईजी है, परेशान नहीं होना है इतना लंबा सा देख के। अब देखिए इसको करने क्या है कि 2 का पावर एक्स हो जाएगा और फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट में भी क्या हो जाएगा 2 का पावर एक्स हो जाएगा, लेकिन हमने अभी बताया था उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि 2 का पावर 1 हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि 2 का पावर एक्स इंटू 2 का पावर 2 कर सकते हैं। फिर आगे और क्या कर सकते हैं, तो आगे उसी तरीके से कर सकते हैं कि 2 का पावर एक्स हो जाएगा इंटू 2 का पावर 3 हो जाएगा इज इक्वल टू व्हाट 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि आपको कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, तो आप कहिएगा कि यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ये हर जगह पे कॉमन देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 का पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जब हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई है 1 है ना, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 2 हो गया प्लस 2 हो गया, राइट। और ये फिर देखिए कि 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पर ये 4 हो गया, राइट। और 2 का पावर 3 यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा बताइए, तो आप कह सकते हैं कि ये 2x हो जाएगा। और ये देखिए इसको जोड़ के देखिए कि 8 4 12 और 3 15, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये दोनों अब इक्वल हो गया। तो अगर आपसे x का यहाँ पर वैल्यू पूछेगा तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों का बेस सेम है ना, तो आप इसके पावर से इक्वेट कर सकते हैं। पावर से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना निकल करके आ गया 1, और 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बोलिए समझ आया कि नहीं, बिल्कुल समझ आया होगा। और ये PDF आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। तो PDF से भी आप क्या कर सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी जितने भी आंसर कर रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप खुद भी कोशिश करिए सॉल्व करने का, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इजी प्रश्न है और निश्चित रूप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो। देखिए 16 औरतें 12 बच्चे किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 52 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 13 औरतें उसी काम को 96 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 12 औरतें और 6 बच्चे कितने दिनों में करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन देख के आपको परेशान नहीं होना है। एक्चुअली में यहाँ बोला क्या है, आपके सामने ये बोला हुआ है, क्या बोला है कि जो 16 वुमेन हैं, ठीक है, और कितने 12 चाइल्ड हैं, 12 चाइल्ड हैं, कितने दिन में कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 52 डेज में कर रहे हैं, ओके। उसके बाद फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 13 वुमेन जो है वो कितने दिन में कर रहा है, तो 96 डेज में कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो 13 चौके 52, 4 बार में, फिर से इसको 4 से काटिए तो कितना बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे कि 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 बार में, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कितना मिल गया, तो आप कहेंगे कि 16 वुमेन प्लस 12 चाइल्ड, ठीक है, 12 चाइल्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 वुमेन हो जाएगा। यानी कि अगर हम रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो देखिए 12C है ना, 12C इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, तो आप कह सकते हैं अगर माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए। अगर इसको हम माइनस कर रहे होंगे तो 24 में जब 16 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे कि 8W बचेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप काट सकते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। आप ये कह सकते हैं कि अगर हम वुमेन निकालें तो कितना निकल के आ जाएगा, वुमेन इक्वल टू, तो आप कहेंगे कि 3/2 चाइल्ड आ जाएगा। ये आपके सामने रिजल्ट आ गया। इतना आप समझ गए, इतना समझ गए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमको टोटल वर्क फाइंड आउट करना होगा। अगर हम इसको टोटल वर्क फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो टोटल वर्क हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखिए मेरे सामने क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये जो हमने शुरुआत में लिखा था कि 13 इंटू कितना हो जाएगा 96, ये टोटल वर्क हो जाएगा। W लगा देंगे चूँकि 13 क्या है वुमेन है, तो ऐसा हमने कर लिया, यही टोटल वर्क है आपका, यही टोटल वर्क है। तो ऐसा करते हैं ना कि हम ऐसा करते हैं कि सभी को W के टर्म में कर देते हैं, तो यही हमारा टोटल वर्क है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, करना क्या है कि आप यहाँ पे देखिए कितने औरतें हैं, तो 12 औरतें हैं, यानी कि 12 क्या है, तो आप कहेंगे W, और 6 क्या है, तो आप कहेंगे 6C। अब ऐसा करते हैं कि हमारा जो टोटल वर्क था वो W के फॉर्म में था, तो ऐसा करते हैं इसको W के फॉर्म में सभी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो W के फॉर्म में है, यानी कि वुमेन के फॉर्म में है। इसको भी हम क्या करते हैं, चूँकि हमारे पास वैल्यू क्या था बताइए, तो हमारे पास W इक्वल टू क्या था बताइए, तो आप कहेंगे कि 3/2C था, तो C इक्वल टू जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू 2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा वुमेन। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हमारे पास हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 2 से 2 दूनी 4,
2 दिन 4 वुमेन हो जाएगा और यहाँ पर 12 वुमेन है, तो टोटल कितना हो गया 16 वुमेन हो गया। और हमारे पास टोटल वर्क कितना निकला था बताइए, तो आप कहेंगे कि टोटल वर्क जो निकला था वो निकला था 13W इंटू 96, ठीक है। और अभी जो हमारा निकल कर आया था कितना निकल आया था, तो आप कहेंगे कि 16W निकल कर आ गया था। तो देखिए यहाँ से W कैंसिल हो जाएगा और ये 16 से कितना बार में 16 × 85, 16 × 96, 6 बार में कट जाएगा और 13 × 6 = 78 और 78 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हालांकि कई मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के, ठीक है, लेकिन इस मेथड के ज़रिए कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी 78 आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और ये तो काफ़ी ईजी है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड है हालांकि। देखिए क्या है कि 5 वर्ष पूर्व ABCD की औसत आयु कितनी है, 45 वर्ष थी, ठीक है। अब x को सम्मिलित किए जाने पर सभी के वर्तमान आयु कितना हो जा रहा है, 49 वर्ष। तो x की आयु क्या होगी, देखिए अब इसको हम 2 मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला मेथड आपको बताते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगेगा आप कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि जब 49 वर्ष हो जा रहा है तो देखिए 4 लोग ऑलरेडी हैं, एक अगर सम्मिलित कर रहे हैं तो टोटल लोगों की संख्या कितनी हो जा रही है, 5 हो जा रही है। यानी कि अब जो हमारे पास टोटल एज निकल कर आ रहा है, कितना निकल कर आ रहा है, तो आप कहिएगा 49 × 5 और 49 × 5 को मल्टीप्लाई करिए, 9 × 5 = 45 के 5 है ना, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 के 20 और 4 24, यानी कितना निकल कर आपके पास आ गया 245 आ गया। अब अगर हम आपसे पूछ ले कि ये 4 वर्ष पहले, ये देखिए 4 वर्ष पहले जो है वो 45 वर्ष थी ना, 4 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले, देखिए 5 वर्ष पहले दिया हुआ है। तो अब बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, क्या है कि अब मान के चलिए ये A + B + C + D है आपके सामने, ध्यान से समझिएगा चीज़ें आ जाएगी। 5 वर्ष पूर्व तो सभी का 5-5 होगा ना, सभी का 5-5 होगा, मतलब 20 आप माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, औसत बोला है। कितना है औसत, तो आप कहेंगे 45 है, यही कहेंगे आप, बिल्कुल यही कहेंगे। अब देखिए अब क्या करिए कि इस ABCD का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो इस ABCD का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यही करेंगे, यानी कि 45 को आप क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और यहाँ पर 20 आप कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 को 20, 16, 18 और 20, यानी कि 200 निकल कर आ गया। तो देखिए एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि A + B + C + D + x का वैल्यू अभी हमने कितना निकाला था, तो आप कहेंगे कि 245 हमने निकाला था, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि A + B + C + D का भी हमने कितना वैल्यू निकाला था, तो आप कहेंगे कि 200 निकाला था, ठीक है। तो बस दोनों को माइनस कर दीजिए, तो कितना निकल कर आ गया, 45 निकल कर आ गया किसका, x का, क्योंकि ये सारे के सारे दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके सामने 45 इस प्रश्न का उत्तर है। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं सर कोई डायरेक्ट करने का उपाय बताइए, तो बस सिंपल है, 49 × 5 माइनस क्या कर सकते हैं, वही बात है, कुल मिला के बात हम वहीं पर पहुंच रहे हैं, प्लस क्या हो जाएगा 20। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 245 - 200, ठीक है, 200 कर लीजिए, इसको प्लस कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपके सामने 45 निकल कर आ जाएगा और 45 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आप ए आंसर करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है, तो इसको आप सॉल्व कर ही सकते हैं। सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए जिसके ऊपर भी बार लगा होता है उसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए 7 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये वाला पूरा टर्म कितना हो गया, ये वाला पूरा टर्म आपका हो गया, कितना हो गया बताइए, तो आप कहेंगे कि 8 हो गया, क्योंकि 4 दूनी 8 हो गया और 8 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 14 हो गया। समझ रहे हैं, 14 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए यहाँ पर इसको हम करेंगे तो कितना होगा बताइए, तो आप कहेंगे कि 3 होगा। अब देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर ये 2 है तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 14 हो जाएगा। और 5 में से 14 माइनस होगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि -9 हो जाएगा। और 18 ऑलरेडी माइनस में यहाँ पर है, तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 27 इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी आप बी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। आप खुद भी सॉल्व करके देखिएगा, PDF आपको दे दिया जाएगा। ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक कंसेप्ट को आप जानते हैं कि अगर x का पावर m है, ठीक है,
और हम कर देते हैं कि डिवाइडेड माइनस कर देते हैं इसमें, ठीक है। देखिए आप समझिएगा, बहुत आसान है। अगर x का पावर m है डिवाइडेड बाई x का पावर n है, तब क्या हो जाता है, x का पावर m माइनस n हो जाता है। ये तो आप जानते ही, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, है ना। घात और करने में हम लोग सेट्स एंड इंडिसेस में इसको पढ़ेंगे अगर क्लास कंटिन्यू रहा तो। अब देखिए अभी हमने क्या बात किया था कि x का पावर m रहेगा इंटू एक्स का पावर n रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, x का पावर m प्लस n कर सकते हैं। इस चीज़ को आप भली भांति जानते हैं। अब देखिए इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब देखिए ये इंटू में है ना, अगर ये इंटू में है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके पावर को जोड़ सकते हैं, तो 7 4 11 हो जाएगा। और ये डिवाइड में है तो इसको क्या कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। डिवाइड मतलब नीचे ही होता है, 8 होता है। और अभी हमने क्या बताया था कि जब बेस सेम हो, ये लीजिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये देखिए दोनों का बेस सेम है, तब क्या करते हैं कि पावर को माइनस कर देते हैं। यानी कि 5 में क्या करेंगे, 11 माइनस 8 कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। और 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 और 5 25 बचे 125। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि पावर 3 का मतलब यही होता है। देखिए 25 बचे 25 बचे 125, तो कितना हो जाएगा 125 शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी 125 आंसर कर रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 125, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है HCF। देखिए HCF निकालने के भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं जो सॉल्व करता हूँ बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए आपके पास कितना दिया हुआ है, 84 और 36 दिया हुआ है। अब दोनों को आपस में माइनस कर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा मेथड होता है ये। तो 84 को आप 36 से माइनस करके देखिए कितना हो जा रहा है। तो आप कहेंगे कि 14 में 6 जाएगा तो 8 बच जाएगा। उसके बाद ये 7 में से 3 जाएगा तो 4। अब ये देखिए इसी को आप फैक्टराइज करिए, इसी को आप गुणनखंड करके देखिए कि आपके सामने क्या आ रहा है। तो आप गुणनखंड करेंगे तो पाएंगे कि आप ऐसा गुणनखंड कर सकते हैं क्या, देखिए 12 चौके 48, ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं। और भी 16 चौके 64 भी, मतलब कि 16 3 48 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए मान के चलिए अगर आप 16 3 48 लेते हैं तो देखिए 16 मतलब 16 से डिविजिबल है क्या 36, नहीं है ना, तो आप ऐसा नहीं ले सकते, ठीक है। या फिर और भी हम ले सकते हैं, जैसे आप 24 दूनी 48 ले सकते हैं, 24 दूनी 48 ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए शॉर्ट मेथड है, बताने में समय लग रहा है, लेकिन आप मेंटली जब सोचेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब देखिए 24 के मतलब 24 का मल्टीपल नहीं है 36, तो इस तरीके से हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर 4 और 12 आपका 2 मल्टीपल है। अगर आप 12 को उठा लें और 12 को उठाने के बाद आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है। देखिए 12 3 36 और ये 12 से 84 भी क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, डिविजिबल है। तो आप कह सकते हैं कि जो 12 होगा 12 ही इसका क्या होगा, HCF होगा। 12 इसका क्या होगा, HCF होगा। और ज़्यादा परेशानी है तो बस सिंपल आप कर लीजिए कि आपके पास 36 है ना, अब 36 को क्या कर सकते हैं, तो 9 चौके 36 कर सकते हैं, 9 चौके 36 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 84 को आप क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले तो हम करेंगे इसको 42 बनाएंगे, ठीक है। 42 बनाएंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार गुणनखंड कर लीजिए चुपचाप अच्छे से। तो 36 को आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, ठीक है। उसी तरीके से 84 को क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि 2, ठीक है। उसके बाद 42 7 6 42 तो 7, फिर 6 7 6 42 तो 6 को आप क्या कर सकते हैं, आप 6 को ऐसा कर सकते हैं कि 3 इंटू 2 कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि ये देखिए ये वाला 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है भाई मिल रहा है। उसके बाद आप कहेंगे कि ये देखिए 3 तो मिल गया कॉमन, 1 3 हमें मिल गया ना, 1 3 मिल गया, 1 3 यहाँ से 1 3 यहाँ से। उसके बाद 2 को देखिए तो 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से, फिर 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से। तो आपका एक दोनों में कॉमन मिल गया 3, और फिर यहाँ पर देखिए 2 2 मतलब 2 दूनी 4 मिल रहा है, और दोनों को कॉमन निकाल लीजिएगा तब भी आपके पास कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लग रहा है आप वो वैसे बना सकते हैं। वैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा LCM। तो LCM आप तो बचपन से निकालते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम मेथड को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। आप समझिएगा, देखिए हम फैक्टर करके इसको करते हैं अच्छे से। देखिए आप 24 को क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 8 तिया 24, 8 तिया 24 ऐसा कर सकते हैं। 36 को क्या कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं 36 को 9 चौके 36 कर सकते हैं, ठीक है बिल्कुल कर सकते हैं। 40 को क्या कर सकते हैं, 8 बचे 40, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखना चाहें तो आप क्या देख सकते हैं कि ये जो 8 है, ये जो 8 है ये क्या है, एक्चुअली में 2 का पावर 3 है इंटू 3 है। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, एक्चुअली में 3 का पावर 2 है इंटू 2 का पावर
2 है। फिर यहाँ पर आप इसको देखना चाहें तो आप क्या देख सकते हैं, 2 का पावर 3 है और इंटू 5 है। तो देखिए यहाँ पर 2 का मैक्सिमम पावर आपको क्या मिला, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 का मैक्सिमम पावर आपको मिल गया 8। ये लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 4 ही मिल रहा है, यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो जो मैक्सिमम पावर है तो उसी को एक चूज़ करते हैं। तो हमने मैक्सिमम पावर को चूज़ कर लिया, यानी कि 2 का पावर 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो 2 का पावर वाला काम खत्म। अब 2 के ऊपर फोकस नहीं करना, अब 3 वाला देखिए कि मैक्सिमम पावर क्या है। तो यहाँ तो एक ही पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, तो मैक्सिमम पावर को यहाँ पर आप चूज़ कर लिए और 3 का पावर 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 का तो काम खत्म हो चुका है, 5, तो 5 हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या हो गया, तो आप कहेंगे क्या कह सकते हैं कि 9 ये बन गया ना आपके पास, कितना बन गया बताइए। तो आप कहेंगे कि ये 8 हो गया और ये 9 हो गया और ये 5 हो गया। ऐसा आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 8 पचे 40, 8 पचे 40 इंटू 9, तो 9 चौके 36 करना आसान हो जाएगा वैसे, तो 360 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बार बार सॉल्व कर रहे होंगे तो इस मेथड से आपका इजी हो जाएगा, मतलब ओरली आप कर सकते हैं, आपको कुछ सोचने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 360 इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप लोग 360 आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिए। देखिए ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, आप इसका भी आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप जानते हैं कि a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आप क्या जानते हैं बताइए। आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा आप जानते हैं, और फिर a माइनस बी यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी। तो आप गौर से देखेंगे तो क्या होगा कि a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी का अल्टीमेटली आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो 2.39 1.61 है ना, 61। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे कितना आ रहा है, तो 0 6 3 9 0 3 और 1 4, और 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जितने भी आप चूज़ कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है गाइस तो एक एक लाइक सभी लोग कर दीजिएगा, एक एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये 2020 क्वेश्चन का जो डर है आप लोग का मैथ का, वो बहुत जल्द ही निकल सकता है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो फटाफट से आप सब्सक्राइब करके और एक एक लाइक कर दीजिएगा सभी को, और शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। आप बता दीजिएगा कि ये शेयर, अब ये जो मैंने सीरीज़ लाया हुआ है, ये सीरीज़ आपको कैसा लगा, क्या सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर कंटिन्यू करना चाहिए तो लाइक करके सभी को बता दीजिएगा कि सेशन बहुत अच्छा लगा, चीज़ें समझ आई। और अगर चीज़ें समझ नहीं आई है तो आप JSSC सीजीएल 100% में आप क्वेश्चन को वहाँ पर पुट कर सकते हैं, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है गैस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आंसर करेगा कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे कितना है कि 980 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। अब देखिए वैसे तो हम इसे क्या कर सकते हैं, मेथड के जरिए भी पुट करके और उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट समय होता है क्योंकि उस समय माइंड आपका काम नहीं कर रहा होता है एग्जाम में, तो आप इसे क्या करिए कि फैक्टराइज कर लीजिए, यानी कि इसको क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। तो देखिए इसको हम गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। कितना है मेरे पास, तो आप कहेंगे कि 980 है, 980 है। आप इसको करते चले जाइए, 2 से डिवाइड करेंगे ना सबसे पहले। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करिए तो कितना बार में जाएगा, 4, और ये फिर 9 0, फिर से 2 से करिए, 2 से करेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 2, फिर 2 चौके 8 5, ये आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, अब 2 से नहीं करेंगे, अब करना होगा 5 से, 5 से करिए तो 5 चौके 20 और 9 बचे 45, ऐसा आ गया। फिर कितना से करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे फिर 7 से करना पड़ेगा, 7 7 49। अब देखिए हमारे पास क्या निकल कर आ गया, आप कहेंगे कि मेरे पास निकल कर आ गया 2 × 2, उसके बाद फिर क्या आ गया 7 × 7, ठीक है, और फिर क्या कहेंगे, आप कहेंगे × 5। तो देखिए जब हम क्या निकालते हैं, जब इसका वर्गमूल हम निकालते हैं, पूर्ण वर्ग बना रहे होते हैं, तो इसका पेयर होना चाहिए। देखिए 2 का पेयर मिल गया, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 7 का पेयर मिल गया, ये भी ठीक है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि 5 का पेयर नहीं मिला, तो 5 का पेयर बनाने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर देखिएगा कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आप यहाँ से क्या देख लिए कि कितना से गुना करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि 5 से गुना करना पड़ेगा, और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बोलिए समझ आया कि नहीं।
बोलिए समझ आया कि नहीं? अगर समझ आया तो एक एक लाइक कर दीजिएगा सभी को। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इजी है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे गैस, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ईजिली आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको मतलब पहले से आता है तो स्किप करके आप फटाफट से स्पीड में देखते चले जाइए। और इसका PDF भी टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, या फिर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो @हैप्पी स्टडी जोन सर्च करेगा या @स्टडी विद रामानंद सर्च करेगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 12 क्वेश्चन देखते हैं कि 9 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने आदमी उसको 24 दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए बहुत इजी है, हम क्या करते हैं कि आपने सुना होगा कि जितने मैन हैं, जितने दिन हैं, जितने आवर हैं, है ना, MDH का मतलब फॉर्मूला लोग बोल देता है 1 1 1 2 2 2 ऐसा कुछ करके, और इसको इक्वेट करके आप कर सकते हैं। बस वही बात हुई। तो कितने आदमी हैं, तो आप कहेंगे 9 आदमी हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं? 16 दिन में पूरा करते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, कितना दिन में पूरा करेंगे नहीं पता, बस सॉल्व करिए कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 8 दूनी 16, और आप फिर कहेंगे कि 8 तिया 24, फिर 3 से ये डिवाइड करेंगे तो 3, यानी कि आप कहेंगे कि 3 दूनी 6 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6, यानी कि डी। जितने भी आंसर करना चाहते हैं ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। मजा आया? चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्या है कि एक नाव मतलब कि न बहते हुए कितना है 13 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है, यदि धारा की गति कितना है बताइए? 4 किलोमीटर पर घंटा है, तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी कि विपरीत अनुकूल, ठीक है, चलने में नाव को कितना समय लगेगा? अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप समझिएगा, इसको आपको बताना है तो बड़े ही आराम से आप समझ सकते हैं। अनुकूल बात किया है, अनुकूल मतलब कि सेम दिशा में ना, सेम दिशा में। अनुकूल की बात किया है तो सेम दिशा में यह बात किया हुआ है। अब देखिए आप समझिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से, इसको आपको बताना है। देखिए बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जल का कितना है, तो हम मान लेते हैं x है, और ये x कितना दिया हुआ है? 13 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। और धारा की गति कितना दिया हुआ है? तो धारा की गति को हम y मान लेते हैं। ठीक है, y मान लेते हैं। तो देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका है 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अनुकूल है, बहाव के अनुकूल है, मतलब सेम दिशा में है। और इसमें समझिएगा कि अगर सेम दिशा में रहेगा, यानी कि मान के चलिए कि नाव ऐसे चल रहा है, ऐसे समझिए कि ये नाव चल रहा है, ये ऑलरेडी पहले से चल रहा है, और उधर से कोई धारा आती है, और आने के बाद इसके स्पीड को क्या हो जाएगा, मतलब इधर से अगर आ रही है तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा ना, यानी कि स्पीड बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लेकिन अगर विपरीत रहता, मान के चलिए कि ये नाव है और ये नाव क्या है कि इधर ये जा रहा है, ठीक है, और इसके विपरीत में जो क्या बोल सकते हैं जल की धारा है वो विपरीत दिशा में है, तो ये जो नाव का गति है वो कम होगा ना, कम होगा। लेकिन अगर सेम दिशा में है, मतलब कि नाव इस ओर चल रही है और धारा भी इसी ओर है, तो क्या करेगा, नाव को ढकेलेगा, और नाव को ढकेलेगा मतलब इसका स्पीड बढ़ेगा। तो मतलब आप क्या कर सकते हैं कि x प्लस y कर सकते हैं, यानी कि 13 और 4 कितना हो जाएगा? 17 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा? इसका स्पीड हो जाएगा अगर हम अनुकूल, बहाव के अनुकूल की बात करते हैं। और मेरे पास डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि 68 किलोमीटर क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है। और क्या पूछा हुआ है? समय पूछा हुआ है। तो समय क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा? स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड आप जानते हैं ना क्या होता है बताइए? स्पीड बराबर क्या होता है? अब बताइए कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? तो आप कहेंगे डिस्टेंस बाई टाइम होता है। क्या पूछा हुआ है? तो आप कहेंगे कि टाइम पूछा हुआ है, तो टाइम को इधर ले जाएंगे तो स्पीड नीचे हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, यानी कि 68 डिवाइडेड बाई 17 हो जाएगा, और 17 चौके 64, यानी कि 4 इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में AB और BC क्या है? बराबर है, और जो x का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब एंगल B का जो वैल्यू दिया हुआ है वो x दिया हुआ है, और एंगल A का वैल्यू दिया हुआ है 2x माइनस 20 डिग्री। तो B का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि अगर दो साइड उसके बराबर है, यानी कि अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अगर ये दोनों साइड आपके बराबर है तो एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि ये वाला जो एंगल है, ए का जितना एंगल है उतना ही एंगल कितना होगा? सी का भी होगा, यानी कि सी का भी कितना होगा? 2x माइनस 20 डिग्री होगा। ये आप समझ लीजिए आसानी से। और आप क्या जानते हैं बताइए? आप ये जानते हैं
आप ये जानते हैं कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो आपको पता है। तो बस तीनों को ऐड कर लेना है आपको। तो ऐड कर लीजिए तीनों को, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये 2x और यहाँ पर 2x, 4x, एक 5x, तो 5x हो गया। उसके बाद देखिए और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -20 और यहाँ पर -20 यानी कि -40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि हम जानते हैं कि तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, यही कह रहे होंगे। यानी कि 5x इक्वल टू आपके सामने कितना निकल कर आ गया, तो आप कहेंगे 140 और ये प्लस 180 प्लस 40 220 हो गया, यानी कि 220 हो गया। यानी कि 5x इक्वल टू कितना आपके पास निकल के आ गया, आप कहेंगे कि 5x इक्वल टू आपके पास निकल के आ गया 220। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 के 20, 5 के 20 यानी कि 44 डिग्री इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा हुआ है बी का, एंगल बी का, और एंगल बी क्या है, एक्स है, और एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं कितना, 44 डिग्री। यही इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। तो आप आंसर क्या करेंगे, इसका सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है तो एक एक बार सभी कोई लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और प्रोत्साहन की वजह से ही मैं अगला वीडियो लाऊंगा। और डेली मैं कोशिश करूंगा कि डेली कम से कम 20 मैथ्स का और 20 रीजनिंग का आपके साथ एक साथ लाया जाए। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये सीरीज़ कंटिन्यू किया जा सकता है। तो सभी को एक एक लाइक करके बता दीजिए कि सेशन आपको अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो मैंने कहा कि JSSC सीजल पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, JSSC सीजल 100%, ये टेलीग्राम का एक चैटिंग ग्रुप है। इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का, या फिर आप सर्च कर सकते हैं @हैप्पी स्टडी जोन। वहाँ से आपको JSSC सीजल 100% आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या है तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक त्रिभुज के कोण, ये तीनों कोण दिया हुआ है, बस इजी है, उसी तरीके से उसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। बस सभी को ऐड कर लीजिए और इसको इक्वेट कर दीजिए 180 डिग्री से। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 3x 2x कितना हो गया बताइए, 5x और 4x, आप कहेंगे 9x हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये देखिए कितना है 11 और 7 कितना हो जाएगा, अब कहेंगे कि 18 हो जाएगा। तो 18 डिग्री और तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री होता है। बस अब क्या करिए, अब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे यानी कि प्लस में चला जाएगा, उस साइड अगर जाएगा तो आपके सामने हो जाएगा 198 हो गया। अब 9 से जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, यानी x का वैल्यू आपके पास निकल के कितना आ गया बताइए, आपके पास 22 निकल कर आ गया, और 22 इस प्रश्न का उत्तर भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। सी जितने भी आंसर कर रहे हैं सी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, ये लीजिए बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या बनेगा। एक लाइक करते हुए कि एक ऋजु रेखा पर दो आसन्न कोणों का मान x डिग्री और 2x - 27 डिग्री है, तो दोनों में से छोटे कोण का मान क्या होगा। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ऋजु मतलब क्या होता है, ऋजु कोण मतलब क्या होता है, ऋजु रेखा मतलब क्या होता है, स्ट्रेट की बात कर रहा है ये, स्ट्रेट। और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में यानी कि सीधी रेखा पर, इस सीधी रेखा पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो कहेंगे 180 डिग्री का एंगल बनता है। बस हो गया और क्या, बस इतना ही कंसेप्ट की आवश्यकता थी। अब दोनों को ऐड कर दीजिए यानी कि x डिग्री प्लस कितना हो जाएगा बताइए, तो आप कहेंगे कि 2x - 27 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अभी हमने बताया था 180 होता है। तो बस अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 और 1 3x हो जाएगा, 3x इक्वल टू आप करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो आपका आंसर होगा कि 180 प्लस 27 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जब आप ऐड कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो आप कहेंगे कि 7 और ये हो जाएगा 0 और 2, बस 3 से कैंसिल कर लीजिए, आप कर लीजिए, 3 छक्का 18 3 9 27 यानी कि 69 डिग्री इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 69। अब देखिए 69 किसका वैल्यू आया है, 69 आपके पास x का वैल्यू आया हुआ है, 69 किसका आया हुआ है, x का वैल्यू आया हुआ है, और x जो है सबसे छोटा है और ये जो है ये सबसे बड़ा हो जाएगा। पहले देख लीजिए 2x - 27 डिग्री भी आप निकाल कर देख लीजिएगा। तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 69 डिग्री ही होगा। ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर, जितने भी आप बी आंसर कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करेंगे आप
बताइएगा कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से कितना, तो 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। अब देखिए इसको भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। मान लेते हैं कि उस लड़के का यानी उस बॉयज़ का उम्र है कितना x, तो उस आदमी का कितना हो जाएगा, उस मैन का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि x + 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 साल ये बड़ा है ना, बिल्कुल है। अब बस कर लीजिए कि 2 साल बाद, तो 2 साल बाद मतलब कि दो दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, यही करते हैं ना, बिल्कुल यही करते हैं। अब क्या कह रहा है कि दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, तो ठीक है भाई दोगुनी कर देते हैं, दोनों तरफ दोगुनी कर देते हैं, तो इस तरफ दोगुनी कर दिए, ठीक है। अब क्या करना, बस सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2x + 4 हो जाएगा इक्वल टू x + 26 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऐड करेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर 2x - x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 26 - 4 कितना हो जाएगा बताइए, तो आप कहेंगे कि 22 हो जाएगा। और किसका वैल्यू पूछा हुआ है, तो लड़के का वर्तमान आयु पूछा हुआ है, तो लड़के का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 22 हो जाएगा। तो 22 वर्ष इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं 22 शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी 22 आंसर कर रहे हैं ना, 22 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बोले चीज़ें समझ आ रही है नहीं आ रही है, सभी को आंसर कर दीजिएगा कि सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही है या कोई समस्या है। सभी को एक बार कमेंट कर दीजिएगा, कोई समस्या तो नहीं है किन्हीं को। चलिए ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है, और इस प्रश्न का भी उत्तर आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। सभी को आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा, चलिए एक बार कमेंट करेगा। देखिए इसमें क्या करना है, a - b का होल स्क्वायर करना है, a² + b² - 2ab। इस फॉर्मूला पे आप जब पुट कर देंगे तो आपको बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। देखिए इसमें करेंगे क्या, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जानते हैं बताइए, तो आप कहेंगे कि a² + b² - 2ab यही होता है। बस पुट कर दीजिए, तो a - b का होल स्क्वायर यानी कि 3 × 3 = 9 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद फिर कहेंगे कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 29, तो यहाँ पे 29 हो जाएगा -2ab, ठीक है, यानी कि 2ab इधर ले आ जाइए, प्लस हो जाएगा ये 2ab इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बताइए, तो 29 में से 9 चला जाएगा तो 20 बच जाएगा, यानी कि AB का अल्टीमेटली आपके पास कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि 10 इसका आंसर आ गया, और 10 इसका बिल्कुल सही आंसर है। या तो आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं कि आप वैल्यू पुटिंग के ज़रिए भी बना सकते हैं। जैसे मैंने मान के चलिए कि 3 लाना है, तो 3 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 5 में से 2 माइनस कर देंगे, ये सेटिस्फाइड ये दोनों होना चाहिए, तो आपके सामने 3 आ रहा है। और फिर उसी तरीके से देख लीजिए, दोनों का स्क्वायर करेंगे, 25 + 4 29 बिल्कुल हो जा रहा है। यानी कि आप अगर 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 10। तो अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हैं वैल्यू पुटिंग से, तो वैल्यू पुटिंग से आंसर निकालना काफ़ी फास्ट होता है। लेकिन कई बार एग्जाम में अगर दिमाग काम नहीं कर रहा हो तो उस फॉर्मूला के ज़रिए भी आप बना सकते हैं, और ये इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, और ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में ख़रीदता है और 800 रुपया में मतलब मरम्मत में खर्च कर देता है। यदि वह स्कूटर को कितना 5800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर हम सीपी कॉस्ट प्राइस अगर हम निकालना चाहें तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे कि जितना में वो ख़रीदा है, यानी कि 4700 में ख़रीदा है और इसमें मरम्मत करने में भी तो पैसा लगा है, तो उसके कॉस्ट प्राइस के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो 800 हम ऐड कर लेंगे, तो कितना आपके सामने आ गया, तो आप कहेंगे कि टोटल 5500 आ गया। ये क्या आ गया, सीपी, ये इस रामू का क्या आ गया, सीपी आ गया। अब बेचता कितना है में है, तो आप कहेंगे कि ये 5800 में बेच देता है। तो आप निश्चित रूप से देख रहे हैं कि 5500 में ये कुल मिलाकर ख़रीदा और बेच कितना में रहा है, तो आप कहेंगे कि 5800 में ख़रीद रहा है। और बताइए कि लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जो लाभ हुआ है यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि आप कह सकते हैं कि एसपी माइनस सीपी, ये लाभ के बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो बस अब कर लीजिए, कितना में ख़रीदा था, तो ख़रीदा था 5500 में, है ना। चलिए तो ख़रीदा था 5500 में और बेचा था, यानी कि एसपी हो जाएगा कितना 5800 माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5500, ठीक है। और सीपी कितना, तो आप कहेंगे कि ये भी 5500 इसका सीपी है, इंटू क्या कर देंगे आप 100 कर देंगे, बस सॉल्व कर लीजिए और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो माइनस करेंगे 5800 में 5500, तो आप कहेंगे 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बताइए, तो 5500 हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं, ये लीजिए कर दिया। उसके बाद फिर 5 से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो 5 चौके 20, मतलब 5 दूनी 10 और 11 से 1 कट गया, यानी कि 20 या 60/11 हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा,
11 5 से 55 और फिर 5 इसका रिमाइंडर 11%, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं, सी शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है सेशन? अगर सेशन मज़ा आ रहा है तो एक बार लाइक करके सभी लोग बता दीजिएगा क्या ये सीरीज़ कंटिन्यू रखना चाहिए, क्या आपको चीज़ें समझ आ रही है। और मैथ का जो डर है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। रीजनिंग पर भी हम विचार कर रहे हैं, अगर आप लोग का पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो हम क्या कर सकते हैं, सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा? 20 है, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए क्या है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति मास यानी कि प्रत्येक माह 525 रुपीज़ की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? अब देखिए यहाँ पर आप समझिएगा कि ये खर्च कितना कर रहा है, तो आप कहेंगे कि 65% कर रहा है। उसका इनकम कितना है, तो आप कहेंगे कि 100% है। ठीक है, तो बताइए कि उसका सेविंग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 65 में आप 65 को 100 में 65 को माइनस कर दीजिए, वही उसका सेविंग हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 35% जो होगा वो उसका क्या होगा, सेविंग होगा। और यही जो 35% है, यही जो 35% है वो किसके बराबर है, तो आप कहेंगे कि 525 के बराबर है, क्योंकि बचत तो 35% है और ये देखिए बचत कितना है, तो 525 रुपये है। आपको क्या निकालना है, आय निकालना, मतलब 100% निकालना है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, विल गेट आंसर। तो क्या हो जाएगा, 525 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 35 हो जाएगा। ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए आप इसको। 5 से काटिए, तो 5 से काटिए तो कितना बार में जाएगा, 7 बचे 35, 7 से फिर कितना बार में कटेगा ये, तो 5 दूनी 10, 5 से काट रहे हैं। फिर ये 7 से कैंसिल होगा क्या, देखते हैं कैंसिल करके करिए, तो कितना हो जाएगा, 7 से 49 और 7 बचे 35, 7 बचे 35। अब 75 दूनी 150 और 1 0, 150 और 1 0, तो आप कहेंगे कि 1500 इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आंसर कर रहे थे, बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताइए कि आज का सीरीज़ ये कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके बता दीजिएगा कि आज का सीरीज़ आपको कैसा लगा। और लाइक की संख्या बहुत ज़्यादा रही, अच्छी रही, तो ये सीरीज़ कंटिन्यू किया जा सकता है। आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। और जितने लोग नए हैं जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी हम सुबह में झारखंड जी के टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को अच्छे से कर लिया है। और अभी ज्योग्राफी चल रहा है। उसके बाद 12 बजे से पहले आपको एक कंप्यूटर का क्लास मिल जाता है। सारा का सारा सीरीज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई भी आपसे कोई चार्ज वसूलता है तो आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं @हैप्पी स्टडी जोन में सर्च करके। तो आपका कंप्यूटर क्लासेस भी चल रहा है। उसके बाद हमने आज मैथ्स का भी क्लास स्टार्ट किया है। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और शाम में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आप कुल मिलाकर देखिए कि फ्री क्लासेस है सारे के सारे। झारखंड जी के पहला क्वेश्चन मतलब पहला सेशन, उसके बाद फिर कंप्यूटर दूसरा सेशन, मैथ तीसरा सेशन और सेट चौथा सेशन। यानी कि एक दिन में हम 4 क्लासेस आपको दे रहे हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ बिना चार्जेस के हम आपको छोड़ नहीं सकते। एक मिनिमल सा चार्ज आपको देना होगा, और वो चार्ज ये है कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप शेयर कर सकते हैं तो एक एक शेयर कर दिया करिए। और आपको लाइक करना मस्ट है, आप लाइक ज़रूर किया करिए। लाइक में कंजूसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा क्या यह सीरीज़ कंटिन्यू रखना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद।